लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली देखते हैं। 26 अगस्त क्या बोला बाबा ने सार में आज? Recording in progress. ओम शांति। आज बाबा क्या बोल रहे हैं? निरंतर एक बात याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। तो पूरी मुरली इसी पर है, हमारा जो पुरुषार्थ है उस पर। कि मुरली में बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों को क्या करना है, हमारा एम क्या है? पुरुषार्थी बनना, तीव्र पुरुषार्थी। और आज बाबा ने तीव्र क्या बोला? कुछ तीव्र वेग करके बोला ना।
मतलब हमारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हैं ना। तो जब एक्सीलरेटर दबाते हैं तो करना क्या पड़ता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ना। स्पीड चला दी बहुत तेज से, देखा नहीं और एक्सीडेंट हो गया। हमारे क्या उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम्म, हम्म, भूल जाते हैं। बाबा को दीदी भूल जाते हैं याद में ना, उसको माया साथ के में नहीं जाल रखते में हैं। फंस जाते हैं। माया के जाल माया। में फंस जाते हैं। जब हम घेर बहुत लेती है अच्छा माया। पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारी योग बड़ा अच्छा लग रहा है, मुरली बड़ी अच्छे से पॉइंट्स भी ले रहे हैं, तो जब ऐसा भी कर रहे हैं तो एक्सीडेंट कौन सा होता है। अहंकार आ जाता है ना, बड़ा अच्छा कर रही हूँ मैं, और एक सेकंड में ऊपर से नीचे गिर जाते, दीदी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस मीन्स मैंने सोचा, मैंने पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया और डाउन। जी। हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब भी मेरी तारीफ हो जाए या मेरा योग अच्छा लग जाए, हमेशा याद रखना है मैं निमित्त हूँ। कल ही एक क्लास हो रही थी, करा रहे थे, बाबा ने जो निमित्त बनाए, मेरे मन में ये आ रहा था कि हम कहते हैं मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, बोलते हैं मैं निमित्त हूँ, उसका भी अहंकार ये आ जाता है, मुझे निमित्त बना दिया ना बाबा ने, दूसरे को क्यों नहीं बनाया भाई। ये भी एक तरह से फिर वो नीचे गिराता है। अगर योग नहीं लग रहा तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कहाँ गड़बड़ करी मैंने। कभी होता है ना बहुत अच्छा योग लगा, कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो हम कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, जो हम कह रहे हैं तीव्र वेग से चल रहे हैं, फिर क्या हुआ, सडनली नीचे गिर गई। साथ में बाबा कहते हैं तुम चढ़ोगे तो ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे गिरोगे, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ये योयो का सीन चलेगा। पर अपने ऊपर अटेंशन देते देते फिर हमारी वो अवस्था बन जाती है। दीदी मन से जब कंट्रोल हट जाता है ना, तभी योग में वो हो जाता है, बैक टू बैक टू व्यर्थ में चले जाते हैं। व्यर्थ में जाने का मतलब एक और होता है ना, कि हमारे को कोई भी धरती की बातें खींचती है। जी। जब जैसे अब सुनाना तो ज्ञान है, पर हम कहते हैं ओ मैंने सुनाना, फिर कहते हैं ओ कैसे होएगा, नर्वस हो गए, नर्वस हो गए मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। जब भी हम कुछ सुनाने लगे करने लगे तो हमें, अगर हम ये याद रखते हैं कराने वाला बाबा है, सेवा हमेशा बाबा कराता है। तो ये शिवानी बहन है ना, ये अपने शुरू का एक्सपीरियंस बताती कैसे आई टीवी पर। ये तो वहां पे कंप्यूटर पे काम करते थे, चीजें इंजीनियर, तो उनको उसी सेवा में लगाया हुआ था। तो एक दीदी ने ज्ञान सुनाना था, तो वो आई नहीं, तो इनको बोला आप करा दो। वो कहती है मेरे से झाड़ू लगवा लो, मैं ये नहीं कर सकती। तो पर बैठा दिया, कोई था नहीं तो उनको बैठा दिया। करते करते उन्होंने काफी सारे एपिसोड रिकॉर्ड किए, तो सबने बोला देखा ना बाबा ने आके करा दिया, अब आप और करो। कहते नहीं नहीं, उस तक वक्त तो आ गए थे बाबा, ये थोड़ी कि हमेशा बाबा आ जाएंगे मेरे लिए। तो मतलब वो ऐसे करती रही। वो कोई आना, वो आना नहीं चाह रही थी, उन्होंने सोचा मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं इसी का कंप्यूटर का काम करती रहूंगी। पर करते करते आज की डेट में देखो वो क्या है, क्योंकि उन्होंने, जो मुझे लगता है जितना भी मैंने उन्हें सुना है, मिले हैं, जो भी देखा है, कि उनके अंदर जो अहंकार है ना, जीरो, पूरा निमित्त होकर चलती। तो वो ही है जिसको बाबा कहते हैं सतो प्रधान पुरुषार्थ। वह अहंकार को जीता हुआ है, गुस्से को जीता हुआ है, पूरी तरह से जीता हुआ है। उनकी तारीफ कोई कम होती है, हर हर इंस्टीट्यूशन उनको बुलाती है, पर उन, देखो अगर ये ऐसा होता है अर्थात उस आत्मा ने जीत लिया।
वो साधुओं के पास जाते हैं तो वो उनकी तारीफ करते हैं, वो हॉलीवुड गए वो उनकी तारीफ करते हैं। तो कुछ है ना, क्या है? उन्होंने हमेशा और वो हमेशा, आप देखोगे जब भी सुनाने लगते हैं ना, बाबा को याद करती है, बाबा को बुलाती है, शुरू करती है। हमारे को इससे मिलता क्या है, हमें क्या करना है? हर चीज से पहले हम बाबा को बुलाएं। आप दीदी मैंने सुना था शिवानी का कि वो हाँ, हर किसी भी सत्संग में जब भी वो जाती है या कोई भी कॉर्पोरेट्स वगैरह पहले बाबा को बुलाती है, फिर वो देन शी सेज मैं नहीं बोल रही, बाबा बोल रहे हैं। एक जगह मेंशन की। वो पहले बहुत मेंशन करते थे, वो तो उनका ऑटो प्रोसेस है ना, बाबा को बुलाए बिना वो कुछ करती ही नहीं है। एक तो ये बात है, तो हमें इससे क्या सीखना है? हम हर चीज में पहले बाबा को बुलाएं। और हम भूल जाते हैं दीदी, कई बार भूल जाते हैं बाबा को बुलाने में। हम्म, तो अपने कर्मों में बाबा को रखना, आप अलग अलग तरीकों से रखो। आपको जैसे फोन आता है, फोन तो हमारे पास रोज आते हैं, जब भी फोन सुनो एक चीज को याद कर लो, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ, बस। आपको उसमें भी अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो मेरी ओरिजिनल स्टेट है, दैट इज हु आई एम। जो रियल होता है वही जो है वो एक्यूरेसी से चलता है। जैसे कल जो क्लास कर रहे थे उसमें मैं यही शेयर कर रही थी कि जैसे अभी हम कहते हैं दूध है, हमें प्योर चाहिए, ये वाला लो, कंट्री डिलाइट फलाना, जो जो कंपनी आजकल खुल गई है, ये वाला लो, ये वाला लो, क्या प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी का मतलब क्या है? मेरा ओरिजिनल फॉर्म ना, मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, मैं ज्योति बिंदु। जितना मैं उसमें स्थित होती हूँ उतना उतना मैं एक्यूरेट चलती हूँ। एक्यूरेसी माना, हम कहते खरीदने जाते हैं डायमंड, डायमंड में हम क्या देखते हैं? कोई फ्लॉ ना हो, जितने कम फ्लॉज उतना वो एक्सपेंसिव, अर्थात उतना वो वैल्यूबल। तो जब आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है वो उतनी वैल्यूबल होती है। लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, बच्चा, उसको कोई बच्चा, हम उसका रंग रूप नहीं देखते, काला है गोरा है, हम कहते हैं बहुत क्यूट लग रहा है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, उसके अंदर जीरो भेदभाव, उसको पता ही नहीं वो अमीर घर में है कि वो स्ट्रीट पे पैदा हुआ, उसको कुछ भी नहीं पता है ना, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस उसमें मिनिमम है। बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इस जिस शरीर में है उससे हमारा लगाव शुरू हो जाता है ना। तो बच्चे की तरह बनना मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना। बच्चा नहीं कहता ये स्ट्रीट वाले बच्चे से मैं नहीं खेलूंगा, ये अमीर बच्चा है तो ये गरीब बच्चा, ये इस रेस का है उस रेस का, नथिंग। ये सारी कॉन्शियसनेस हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं, उससे आती है। तो अगर हमने सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है, मैं अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती हूँ, वो ही सबसे मैक्सिमम सतो प्रधानता का स्वरूप, जिसमें प्योरिटी भी है और सारे गुण मुझ में ही समाये हुए हैं। जब मैं खुद से मिलती हूँ अर्थात मैं गुण स्वरूप हूँ, तो निरंतर याद मुश्किल नहीं है। अगर मैं निरंतर अपने आप को याद रखती हूँ मैं कौन, तो वो निरंतर याद बहुत इजी है। जब मैं खुद को भूलती हूँ तब मैं उसको भूल जाती है ना। जो आज हमारा स्लोगन है वो क्या है? इस कनेक्टेड है ना, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा का सिंधु बनो। दोनों कनेक्टेड है ना। आप गुणों का सागर बनो, गुणों के सागर को, गुणों को अनुभव करो, या आप अपने बिंदु रूप को अनुभव करो, दोनों का तालमेल है। बिंदु रूप में ही सारा कुछ है। जैसे जो बीज होता है उसमें पूरे वृक्ष का ज्ञान होता है। जस्ट मोमेंट, उधर से बीज में, ठीक है ना।
तो जो बिंदु स्वरूप है मीन्स बीज रूप है, बीज रूप में सारा कुछ समाया है। क्या समाया हुआ है? मेरे गुण और मेरी शक्ति। तो जब हम 1 मिनट के लिए भी अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? अभी हम 1 मिनट के लिए करते हैं, में सारा कुछ समाया होता है, गुण और शक्ति, देखो सीट से ही सारा प्राण निकल आता है। चलिए हम 1 मिनट अपने स्वरूप में टिकते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगी, सभी एकदम स्थिर हो जाएंगे। विल डू दिस फॉर 2-3 मिनट्स, क्योंकि जो नए हैं उनको फिर उसका अनुभव करने के लिए थोड़ा सा सभी फील करें, शरीर को स्थिर करेंगे, फील करेंगे कि शांति की शक्ति मेरे पैरों से ऊपर आ रही है, वाइट लाइट, और ये वाइट लाइट मेरे पूरे पैरों पर समाती जा रही है। ऊपर आ रही है, टांगों में, उसको घुटनों तक आते हुए देखिए। घुटनों तक मेरा शरीर लाइट का हो गया, और ऊपर खींचे इस शांति की शक्ति को, पैरों से घुटनों तक, घुटनों से ऊपर, थाई से भी ऊपर, वाइट लाइट। इसको कमर तक आते देखिए। कमर से नीचे का शरीर वाइट लाइट से भरपूर, और ऊपर हमारी चेस्ट में, हाथों से भी सफेद प्रकाश ऊपर आ रहा है, शोल्डर्स तक, और ऊपर खींचे गर्दन, पूरा चेहरा इस सफेद प्रकाश से भर चुका। मेरा शरीर सफेद प्रकाश से भरपूर, और अपने आप को फोकस कर दें इस बिंदु में, माथे के बीच में सितारा, मेरा पूरा शरीर लाइट का, और मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में चिपक रही। शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा भी लाइट, मेरा शरीर भी लाइट। अब समान लेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति।
अब मुझे सब बताएं कैसा अनुभव हुआ। एक एडजेक्टिव सिर्फ यूज करके मुझे अपने अनुभव को बताएं, मैक्सिमम 2 वर्ड्स में। बहुत अच्छा दीदी। थोड़ा डिफाइन करो अच्छे को। दीदी समय का ध्यान नहीं रहा। ओके, Peace and calm. और feeling of lightness. लाइक और मन की हलचल शांत हो गई, सुबह सुबह की हलचल। ओके, और आज सुबह मेरा योग नहीं लगा था, so you know I was struggling in the morning, so मुझे लगा चलो वो थोड़ा सा हो गया। हो गया। अच्छा, Yeah, like that. कई बार होता है, नहीं मतलब it doesn't happen every day, even though I was there for a while, but I gave up. I said चलो अब I'll make up in the evening, so it felt nice. It felt दीदी like रूहानियत की फीलिंग आई it है felt like a आफ्टर दिस। beautiful kickstart of the day. ओके जी, भावना बहन कुछ कह रहे हैं? और कौन? नहीं, मेरा आज नहीं हो पाया कंसंट्रेट, एकदम फोन आ गया ऑफिस से, सॉरी। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? कैसा लगा? ये रिजल्ट किस चीज का था? जिसको भी, जो भी बोल पाए या नहीं भी बोल पाए, पर जिसने किया तो Joint effort, हाँ जी, संगठन एक also तो, में और हम सब कौन से स्वरूप में टिके? अपने ओरिजिन। We just saw ourselves, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। शरीर से अपने आप को हमने अलग अनुभव किया, दैट्स ऑल। हमने और कुछ भी नहीं किया। तो हमारे को अपने अंदर की जो सतो प्रधानता है उसको हमारी उसकी फीलिंग आई, जिसको किसी ने बोला शांति, किसी ने बोला लाइट, किसी ने बोला काम, जो भी है ना। और जब इसको हम लंबा, थोड़ा सा और लंबा खींचते हैं, किसी को अंदर से बहुत डीप हैप्पीनेस की अनुभव होता है, किसी को मतलब शक्ति का अनुभव होता है, सबका अपना अपना है ना। उस समय आप अपने आप से जब कनेक्ट होते हो, तो जो हमने अगर परमात्मा को निरंतर याद करना है तो हमने ये प्रैक्टिस को बार बार करना है। बार बार मतलब दिन में। अभी तो हमने सिर्फ 2 मिनट को ही किया, हमें बैठ के हमने 2 मिनट किए। जब आप इसको बार बार करोगे ना तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। फिर बाबा की याद को निरंतर करना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी भी आपके अंदर उसकी फीलिंग है? बताओ, उसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं? इस समय भी दीदी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। और अभी मैं आपको बोलूं बाबा को याद करो, कर सकते हो? 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाए। मैं आत्मा पहुंच गई, चलो अपने आप को वहां देखो। अब मैं अभी शरीर में, और अब मैं ऊपर परम धाम पिता के पास। और अगर हम सब नीचे आ जाते, कम डाउन अपने शरीर में। अच्छा, अभी कर पाए कि नहीं? है। जी दीदी। बाकी भी बताएं। हाँ जी, मॉर्निंग। yes. यस, नरेश भाई ने बोला यस। हाँ जी, नीरू।
Could you do it? I could. You could. It was easier because उससे पहले जो किया था उससे it became very easy. Yes. आपने बात भी करी, उसके बावजूद आपके ऊपर इफेक्ट है ना। हाँ जी, दिनेश भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये Yes, I want to say, unless you concentrate, then only you can do it. जहाँ distraction होता है, फिर you get. हाँ, वो तो है। But what I am trying to bring to your notice कि जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो परमात्मा से जुड़ना, कोई भी और अनुभव करना बड़ा इजी हो जाता है ना? हाँ, ये तो है। फर्स्ट थिंग इज मैं आत्मा, बस वो करना। और अगर आप वो दिन भर बार-बार करते रहो ना, तो फिर क्या होता है, जब आप योग में बैठोगे बड़ा इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। मैं और कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप इसको जस्ट सेइंग कि इसको करो बस, तो आपकी वो जो निरंतर वाली याद है वो होएगी, जो बाबा बोलते हैं ना, इट देन इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है ना? फिर दीदी मंजू बहन कुछ कह रहे हैं? दीदी ऐसा लगा 1 मिनट जैसे हम परम धाम गए, जैसे पार्क में घूम के आ गए। Didi, I also felt I went to Paramdham, I touched Baba, and then I got energy. I mean, I charged my battery. Soul power. Okay. Soul power. है ना? So कहने का मतलब ये है, इस अपने असली स्वरूप में टिकने का ये रिजल्ट है। सिर्फ हमने इतना ही किया, कितना पावरफुल है। इससे क्या प्रूव होता है, मैं आत्मा कितनी पावरफुल हूँ। जब हम कहते हैं ना मेरे से नहीं होता, हमें ये याद रखना है हम कितने पावरफुल हैं। और एक और बात, जब आत्मा शरीर में नहीं है तो कोई भी ऑर्गन नहीं चलता। आत्मा शरीर में आई, इतने सारे ऑर्गन्स चलना शुरू हो जाते हैं, ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, वो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, आई डोंट नो द डिटेल्स, पर कहने का मतलब है एवरीथिंग इज वर्किंग। आत्मा आउट, एवरीथिंग स्टॉप्स। और उसी शरीर में जिसमें से आत्मा चली गई, उन आंखें निकालते हैं, ऑर्गन्स को निकाल के किसी और को जिसको जरूरत है उसको उसकी शरीर में डालते हैं, तो उसके अंदर वो फिर चलता है, जस्ट शोइंग कि आत्मा में कितनी शक्ति है। तो हम इसी स्वरूप का बार बार इसीलिए प्रैक्टिस करें, अपनी शक्ति को, अपने गुणों को महसूस करें। तो फिर आज का क्वेश्चन जो पहला है, कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं? कौन सा संग करना है? बाबा ने क्या कहा? ने कहा कि जो संग का ज्ञान बहुत की ध्यान बातें रखना है, करे, जो जुगमुई नहीं होना। Not those people who do झरमुई, just those people who do ज्ञान talk. हाँ, व्यर्थ की बातें दीदी, जो व्यक्ति व्यर्थ की बातें करता है उसका संग नहीं करना, क्योंकि संग का बहुत असर होता है। ये तो फिर से हम वही झुरमुई जुगमुई हो जाते हैं, फिर इधर से उधर भाग जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि क्या मेरा उस इंटरेस्ट उस झरमुई में है कि नहीं। हम संग कर ले, ठीक है, खुद का इंटरेस्ट अगर उसमें है तो हम ही कुछ ना कुछ इनिशिएट करें। मेरा दीदी मैं ऐसा फील करती हूँ जब इस सिचुएशन में होती हूँ कि मैं तो कमल हूँ और ये टीचर से मैं अपने को गंदा नहीं करूंगी, बट हूँ मैं इसी में, क्योंकि हूँ तो इसी संसार में। बिल्कुल। दूसरा, हम दूसरी आत्माओं को ये मत सोचें कि कुछ नेगेटिव वर्ड उनके लिए ना यूज करें। उनको हम क्या सोचें, अज्ञानी भी नहीं बोले। अज्ञानी हम क्या कहते हैं, ये तो अज्ञानी है, पर हमें भी तो ज्ञान आज मिला, हम भी तो वही कर रहे थे, वो अभी उन्हें पता नहीं। इट्स ओके। और देखो एक और बात, जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है अभी, ठीक है, आपके संग से सपोज वो 4 महीने बाद ज्ञान में आ जाती है या 4 साल बाद भी ज्ञान में आती है, इसका मतलब ये है कि वो भी देवकुल की आत्माएं हैं। तो हमने किसी के लिए ये नहीं सोचना, हमने क्या सोचना है, ये भी देवकुल की महान आत्मा है। दीदी मैं ये सोचती हूँ सब, हाँ जी, मेरा अपना जो इफेक्ट
लोगों पे नहीं पड़ रहा, तभी ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अगर मैं उनके बीच में हूँ तो मेरे में इतना गुण हो कि मैं उनको इफेक्ट कर दे सकूं बिना बोले। हाँ, बिना ये बोले। बहुत अच्छा थॉट है। ऐसे ही करना कि मैं अपनी पावर को इतना पावरफुल अपने आप को बनाऊं कि मेरा इम्पैक्ट उन पर पड़े, कि वो भी जो व्यर्थ बोल रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो सोचना क्या है, ये भी महान आत्मा है। और तो एक और बात, कई बार क्या होता है घर में, जैसे हस्बैंड वाइफ है ना, उनमें से एक ज्ञान में चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, दूसरा चाहे परेशान भी कर रहे हैं, वो 10 साल बाद ज्ञान में आता है, पर है तो वो भी तो देवकुल की आत्मा है। तो कहने का मतलब ये है, हम हर एक के लिए ये दुआ दें, ये भी वही आत्मा है। हम ये ना सोचें ये तो ऐसा नहीं है, ये इस चीज को हमने फिनिश करना है अपने अंदर से, क्योंकि वो हमारे को, इससे क्या होता है, दूसरे, एक तो हम दूसरे को शक्ति उल्टी वाली दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और अपने आप की एनर्जी को भी डिप्लीट कर रहे हैं। मेरे किसी बोल से, किसी एक्शन से, किसी दृष्टि से किसी को भी कोई नीचे की तरफ ना जाए, वो ऊपर की ओर जाए, इवन सेम ना रहे। मेरी प्रेजेंस से सबको सुख मिले, मेरी प्रेजेंस से सबको एलिवेशन का अनुभव हो, तब मैं कहूंगी कि मैं बाबा का वो कौन से वाला बच्चा, सतो प्रधान पुरुषार्थी बच्चा। आज बाबा ने सतो प्रधान पुरुषार्थ के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गफलत करने से क्या नुकसान? गफलत मतलब केयरलेसनेस। हाँ, तो बाबा ने क्या बोला, फिर हम देखते हैं हम कहाँ पे केयरलेस होते हैं। दीदी बाबा ने कहा कि गफलत नहीं करनी, हमें भूल जो हम कर लेते हैं तो बाप का नाम भी बदनाम करते हैं, तो ऐसे करने से क्या होगा कि हम फिर गोल्डन एज में तो नहीं आएंगे, और जो हम कहते हैं उसका भुगतान भी देना पड़ेगा, सजा भी यही मिलेगी, हमें सजाएं खानी पड़ेगी, है ना, यही पे और खानी पड़ेगी। ऐसे से फिर क्या है, सब लोगों को भी अच्छी फीलिंग नहीं होती ना, नफरत करते हैं सब। तो हमें देखना है हम कहाँ केयरलेस हो जाते हैं। मतलब आप कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पाए, दैट इज नॉट केयरलेस। केयरलेस मीन्स आप कहते हो डजंट मैटर। तो हम कब हो जाते हैं ऐसा, हम सब 1 मिनट सोचें। दीदी अमृत वेला में अक्सर केयरलेस हो जाते हैं, टाइम का, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, आलस आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग उस समय, कि हम अपना नियम को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ देते हो? आप ये सोचो उस वक्त आपका क्या थॉट आता है, हमने उस पर वर्क करना है। वाई? हम सबको पता है अमृत वेला कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम जब नहीं कर पाते, एक है कि कोई आपको फिजिकली कोई हेल्थ की इश्यू आ गई, एक और बात है आपने कोई मेडिसिन खाई हुई उससे आप सो रहे हैं, या ऐसी कोई बात है, वो एक और बात। ऐसा कुछ नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, नींद का जो विकार है, जो हम लोग आलस जिसको कहते हैं, अभी थोड़ा 5 मिनट और सो लेती हूँ, अभी अभी उठती हूँ, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर आ जाता है। पर जब निर्णय कर लेते हैं, निश्चितता हो जाती है कि नहीं, उठना ही उठना है, तो दृढ़ जब हम इसका मतलब निश्चित होते आपके हैं, निश्चय में कमी आ जाती है, आप उसके अंदर अलबेले हो जाते हो कि हाँ, इट्स ओके, आज नहीं तो कल तो कर ही लेंगे, वो वाला है ना। और कोई बताएगा? उससे हमें ये रियलाइज होता है ना हमें क्या करना चाहिए अपने लिए। और कोई बताए? दीदी उसको ये एक्चुअली सोचना चाहिए, ये मेरा टेस्ट हो रहा है, और मैं इस टेस्ट में यहीं बैठ के ही पास होके दिखाऊंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा थॉट है। पर अपने आप को आप देखो, हम कब आप कब अलबेले हो जाते हो? हम सब होते हैं। ये डोंट थिंक कि मैं यहाँ निमित बैठी हूँ तो मैं नहीं होती, मेरे मतलब हम सब अभी वी आर ऑन अ जर्नी, वी आर स्टिल लर्निंग, राइट, एवरी डे वी आर लर्निंग। यह सविता आप बताओ। या आई नोटिस कि जब भी बोलो ना, आई जस्ट डू इट, हाँ, it doesn't happen, it has to be right now. एब्सोल्युटली। मतलब मेरा एक्सपीरियंस, हाँ, अभी करते हैं। अभी करती हूँ मीन्स अच्छा, किस gone. चीज में आप बोल देते हो अभी करती हूँ? सुबह भी होता है, उठते वक्त मैं 2 मिनट में उठती हूँ, उसके बाद अगर दूसरी बार if you go back to sleep then half an hour 40 minutes gone.
फिर आधे घंटे पौने घंटे से पहले जाग नहीं खुलती. नहीं So if you just get up, जाग खुल तो रही है, but if one just gets out of bed और उठ के भी बैठ जाओ, फिर then वो it habit is हो जाती sorted. है. Then it Same becomes traffic control में भी होता है. अभी बस let me just finish this. वो then now I don't think like that. Traffic control तो just say just 1 minute, बाबा मेरे साथ है, and you move on. Because I will say even 1 second. अगर आप किसी चीज में आपके हाथ पड़े हुए हैं जिसको आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ोगे तो कोई नुकसान होगा, या आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हो, इतना ही सोचना, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ. In fact, when I'm talking to someone or there is an argument or something, I quickly just run to Paramdham. Okay, Baba, I've got you some flowers. Please give me the tika. Baba, I've got you some flowers. ये तो हमें करना चाहिए. मैं तो रोज I just take some flowers to Baba. आजकल I'm taking white kalyan every day. Every few hours or minutes, मुझे पता ही नहीं होता कब, जब भी दिन में जरा सा 1 सेकंड भी होता है नहाते हुए, Baba, I've got some flowers. Send me so in this shower, send me some blessings. मतलब टीका लगा दो. You can pat yourself on the back for doing that. Really, that's such a beautiful thought. बहुत मजा आता है. जरा सा भी इधर उधर मन हो रहा होता है, पता नहीं दिन में कितनी बार, मैं तो काउंट नहीं कर पाती. That's not traffic control, but I do this all the time now. Okay, so see, it must be helping you in some, right? जी, तो चले आगे थोड़ा. फिर बाबा ने जो गीत बताया, माता ओ माता सबकी भाग्य विधाता. तो माता ही नहीं, सभी हम सब आत्माएं हैं. हमारा तो कोई जेंडर है नहीं. माता की बात क्यों करते हैं, वही कि हम बाबा विमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात है वो वाली बात चल रही है, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा उनकी विमेन की हालत जो थी, उनकी कोई पोजीशन थी ही नहीं. अब कम से कम कोई लॉज बने, पहले तो कुछ भी नहीं था ना. इसलिए भारत माता को I want to ask one question कि सब जैसे आशा दीदी भी बाकी सब कहते हैं माताएं आप बोलो जब मुरली सुना रही होती हैं, who are those माता? या तो दादी हैं या दीदी हैं. माता वो हैं जो अनपढ़ लोग हैं, उनको माता बोल रहे हैं. I don't know. नहीं, जैसे हम सब माताएं हैं ना, आप भी माता में. All who live at home. Who live at home, who are in a family, है ना. एक है कुमारियां जो अनमैरिड है, माताएं मैरिड है, बच्चे हैं, इसलिए माता है, तो उनको बोलते हैं. और बहुत से हैं जो मदर्स आती हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो दीदी उनको बहुत आगे उठाती हैं और बढ़ाती हैं, क्योंकि वो बोलते हुए भी थोड़ा सा उनके अंदर हेजिटेशन होती है, तो दीदी उनको बहुत इनकरेज करती रहती है. पर बाबा कहते हैं उनकी याद जो है बहुत एक्यूरेट होती है, क्योंकि उनकी लगन बहुत है. उन एक बुद्धि का ज्यादा वो जो होता है ना, इंटेलिजेंस वाली चीज का उनका विकास नहीं हुआ था. वो अपने गांव में छोटी छोटी जगहों में अपने घर को ही संभालती रहती हैं. एजुकेशन लेवल जो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो वो उनका दिमाग जरा ज्यादा ही चलता है इधर उधर. In fact, they start looking, reading between lines unnecessarily. बस वही सीधा दिमाग होता है तो ज्यादा सोच में ही नहीं जाता ना. बिल्कुल. Like someone told me कि meditation is very unscientific. कि तुम बैठे यहाँ हो तो तुम्हारे दिमाग को वहां ले जाने की क्या जरूरत है. It's not scientific to do this kind of a thing. So we are not interested in science, no? So why does everything have to be scientific? So this is what I said. The other thing is I'm doing something that is giving me pleasure. No, I said all emotions are unscientific. All emotion, that is true. And the other thing is science. Matlab science means what? That you're coming to a logical conclusion. My logic says, if I do this, I'm happy. And if I don't, science is progress in some, the mechanical things, other things, and this is progress in your own self, right? It's a spiritual progress, right? It's a spiritual progress. The other thing is that in spirituality, हम जो कहते हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है, हम उसको करते हैं. पर even in the physical world, हम क्या करते हैं? हम मूवी देखते हैं, जो साइंस फिक्शन होती है. Is it true? Not at all.
They are just creating something which is doesn't even exist. हम बड़े ध्यान से उसको देखते हैं. कितनी मूवीज ऐसी हैं. मूवीज तो ऐसी कई बार many movies are not based on real. They are just imaginary. We are watching them. We are crying also. We are laughing also. We are moving along with that emotion. Why are we doing that? We are enjoying it. I am enjoying this and I'm increasing my power within. Why should I not do it? दीदी, हाँ जी. मेडिटेशन जो है देखा जाए तो ये अपनी फोकस पावर को इंक्रीज करती है. तो वो साइंस हो कोई भी चीज हो वो तभी सक्सेसफुल होती है जब हमारी फोकस बढ़ती है. Absolutely, absolutely. Meditation is not possible without focus. और किस चीज को फोकस करना है? मन और बुद्धि जब टैंडम में चलते हैं, साथ साथ चलें. मन ने संकल्प किया और बुद्धि ने उसी का चित्र क्रिएट किया, देन योग हुआ. मन ने कुछ सोचा, बुद्धि ने कुछ दिखाया, तो नो योग. हाँ जी धीरेन भाई, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं. ओम शांति. राइट, बिल्कुल करेक्ट बोला. साइंस प्रॉब्लम तब सॉल्व करेगा जब स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करेगा. आपको पता है ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे ना, अब्दुल कलाम, तो उनसे दादी ने पूछा साइंस पावरफुल के साइलेंस? उन्होंने बोला साइंस. काफी देर तक जुड़े हुए थे ब्रह्म कुमारी से, काफी देर तक बोलते रहे. एंड में आके उन्होंने बोला हाँ जी मैं मानता हूँ, साइलेंस इज मोर पावरफुल देन साइंस. अगर हम देखें साइंस की भी प्रोग्रेस कब होती है? जब हम साइलेंस में होते हैं. अगर साइलेंस में नहीं है, अगर हलचल में हो, इधर उधर बातों में हो, किसी ने कोई डिस्कवरी की या इन्वेंशन की, विद द हेल्प ऑफ साइलेंस. साइलेंस एंड फोकस. और जब हम, जैसे मंजू बहन ने भी बोला ना कि फोकस बढ़ता है योग से, और उसके लिए हमारे को, अगर हम दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि मैं अपने फोकस को हटने नहीं दूंगी, मैंने अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, तो हमारा पूरा फोकस हो जाएगा कि मैंने किसी व्यर्थ में नहीं जाना, जो बातें मेरे कोई काम की नहीं है मैंने उनमें नहीं जाना. अपने आप फोकस इंप्रूव हो जाएगा. फिर आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर को याद किया. दिलवाड़ा मंदिर किसी ने देखा हुआ है क्या? दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है अलग अलग. मैंने देखी है. उसमें ना क्या केबिन बने हुए हैं और तपस्या में दिखाया है. मूर्तियां बनी है जो तपस्या कर रही हैं, और छत के ऊपर हेवन बना हुआ. तो ये हमारा यादगार कैसे है कि हम जब योग करते हैं, है ना, बाबा से मिलते हैं, तो क्या होता है, हम ऊंच स्थिति को प्राप्त करते हैं. हेवन में जाना मतलब एलिवेटेड स्थिति को प्राप्त करना. तो कैसे दिखाएंगे? उन्होंने छत पे दिखा दिया. तो हेवन कोई छत पे तो नहीं होता. जब मेरी स्थिति ऊंची हो जाती है तो मैं हेवन में जाने के लायक बनती हूँ और फिर मैं हेवन में पहुंच जाती हूँ. पर उसके लिए करना क्या होता है? तपस्या मीन्स योग, परमात्म याद में. तो ब्रह्मा बाबा जब थे ना, वो सारी दीदियों को बोलते थे अपना केबिन ढूंढो, कौन सी जगह में आप योग कर रही हैं. तो सब मतलब जस्ट टू मेक इट मोर फॉर माई सेल्फ टू रिमेम्बर कि मैं वो तपस्वी हूँ जिसने वो तपस्या करके उस स्थिति तक पहुंचना है. फिर जो एक अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ की जो बात करते हैं, अपनी अचल स्थिति बनाने के लिए अचलगढ़ बोला, जो स्थान को बता दिया. पर हम जब अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं थ्रू दिस नॉलेज, तो उसका यादगार है. और एक बोला है गुरु शिखर.
शिखर मीन्स हाई। तो जो अपनी हाईएस्ट स्थिति को, अपनी एलिवेटेड स्टेट को जब हम अचीव करते हैं, किसके साथ? मेरा गुरु कौन है? सतगुरु शिव बाबा। उसके साथ जुड़कर जब मैं अपनी हाईएस्ट स्टेट को अनुभव करती हूँ, तो मैं उस गुरु के शिखर पर पहुंच जाती हूँ। हमारे लिए क्या है गुरु शिखर? परम धाम। परम धाम जाकर हम अपनी हाईएस्ट स्टेट को अनुभव करते हैं। जो यहाँ पे रेफरेंसेस हैं वो आपको बताए, सो दैट व्हेन यू रीड यू आर एबल टू रिलेट। और क्या बोला बाबा ने? कौन बताएगा? दीदी एक बात पूछती है कि कई लोग जो हैं वैसे तो बहुत अच्छे आत्माएं हैं, सच्ची हैं, लेकिन वो अलग धर्म को या अलग सोच में चलती हैं, लेकिन फिर वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मतलब कर्म तो वो अच्छे ही कर रही हैं, सोच भी अच्छी है, लेकिन बट मानती किसी और चीज को है। जैसे कि आप सरदार को ले लीजिए, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। वो कोई किस चीज को मानते हैं वो कोई बात नहीं है, पर हम अपनी कितनी सफाई कर रहे हैं, कितने यहाँ पे क्लीन हो गए, उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। पर ओनली थिंग इज, किसी भी और रिलीजन में ये जो ज्ञान है पूरा नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब पे बातें बहुत एक्यूरेट लिखी हुई हैं, पर उसका हम कितना स्वरूप बनते हैं तो वहां पहुंचेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। पर देखा ये जाता है सारी चीजों को वो करने में उन्हें प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि तरीका नहीं पता है। बात तो बहुत अच्छी है, पर वहां से निकलकर हम कैसे स्वरूप में रहते हैं। बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे हैं उस हिसाब से प्राप्ति होगी, उस हिसाब से पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचना है वो इट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। जी है ना? हम भी कई चीजों को करते आए, बहुत सारी चीजों ने हमें बहुत सुख दिया, ये मतलब नहीं वो सुख नहीं देती, पर मोस्टली वो बॉडी से कनेक्टेड होती हैं। वो आत्मा से कनेक्शन जब तक नहीं होता, परमात्मा से एक्चुअल स्वरूप से नहीं होता, फिर उस स्थिति को भी प्राप्त नहीं करता। बात सिर्फ उसकी है। और बताएं क्या बोला आज बाबा ने? डबल पेयर घर। क्या है डबल पेयर घर? क्या है? यहाँ पर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा भी आए हुए हैं, तो इट इज लाइक डबल पेयर घर। और ज्ञान रत्न धारण करके ससुराल घर जाना है, विच इज सतयुग, है ना? पेयर घर पिता का घर, और पिता क्या चाहता है कि मेरे बच्चे को कैसा घर मिले? सबसे अच्छा मिले, यही चाहता है ना। तो ससुराल में जाके उसको जरा सी भी तकलीफ, तो उसके लिए वो क्या कहता है, हम जब वो वर ढूंढते हैं अपने बच्ची के लिए, तो कैसा ढूंढते हैं? लायक हो, कमाऊ हो, कल्चर्ड हो, एजुकेटेड हो, ये ढूंढता है ना। अब घर तो उसने ढूंढ लिया, बता भी दिया ये वाला घर है, फिर वो देखता है मेरा बच्चा उसके केपेबल है कि नहीं। तो हमको पहले केपेबल बनाता है कि वहां जाओगे तो ऐसे ना हो वहां पे तुम सब कुछ बिगाड़ दो, ठीक है ना। तो हमारे को क्या करना है? अपने आप को केपेबल बनाना है उस ससुराल में जाने के लिए। दीदी लेकिन वो हमारी ससुराल थोड़ी ना है, वो तो हमारा अपना घर है। मतलब बट हमारा घर बहुत हाई लेवल का है, तो इसलिए हमको अपने वैसा बनाना है। वो बात ठीक है, पर बाबा अलग अलग रमणीक तरीकों से हमारे को ज्ञान सुनाते हैं, जिससे कि हमारे, अब देखो कोई यूनिक तरीके से बताता है ना, अब दिन भर याद रहेगा। बाबा ने बोला डबल, बाबा ने बोला ससुराल, और ससुराल में जाके हम सोचते हैं जितने जेवर मिले उतना सुख है। सोचते हैं ना कितनी ज्वेलरी डाली तुमको, सोचते हैं ना क्या ये वाला नेकलेस दिया, वो वाला नेकलेस दिया। तो वहां पे जाकर हमें क्या मिलता है? वहां पे सब कुछ और एग्जिस्टिंग है, पर मैं उसमें, जब मैं वहां पे हूं, मैं उसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं हूं। मेरे को उन चीजों की डिजायर नहीं होती, इच्छा मात्रम अविद्या है। कितनी पावरफुल बात है। हाँ जी धीरेन भाई। परम धाम घर है ना, ओरिजिनल घर तो वही है, बाकी सारी क्या है? टेम्परेरी घर। आत्मा का घर क्या है? शरीर।
है ना। अभी तो मेरा ये टेम्परेरी घर है, फिर घर बदल लेते हैं, बदलते चले जाते हैं। जो परमानेंट घर तो परम धाम है। पर जो इन्होंने घर वाली बात करी वो एक्चुअली होता तो वही है ना, ससुराल घर थोड़े दिन में अपना घर बनता है। हाँ, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। टर्मिनोलॉजी हाँ, मतलब हम उसी घर को अपना घर कहने लगते हैं ना जब सेटल हो जाते हैं तो। जब सेटल हो जाते So, पर ये पता नहीं होता कि इसको छोड़ना है, परमानेंट नहीं, बस सिर्फ ये बात है। she said ना कि ये अपना घर हाँ, तो नहीं है वो। अपना घर महसूस होता है, नहीं है। पर मैं हाँ जी संगीता, आप कुछ कह रहे हो? आई थिंक कि ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ससुराल, दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स, यू मीन टू से? हाँ, पर भाई बाबा की तो सब सजनियां हैं, पर भाई भी तो फीमेल कौन? है इसमें। फीमेल कौन? फीमेल सब हम लोग हैं, तो व्हाट अबाउट द मेल मेंबर्स जो भाई हैं, सब बहनें तो हैं। आई गॉट योर पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है, पर हम हैं कौन? आत्मा, तो which बॉडी has no gender. हाँ, आत्मा का जेंडर नहीं है। तो जब हम कहते हैं परमात्मा की मैं सजनी बनकर जा रही हूँ, तो ये मतलब नहीं है कि मैं मेल या फीमेल की बात नहीं है। सजनी क्या करती है? सजनी वो करती है, हमारे को क्या सिखाया जाता है? हमको क्या सिखाया जाता है कि जो साजन है उसकी हर एक बात को सुनना, है ना। वो क्या है? वो पति परमेश्वर है। तो वो सच वाला जो पति परमेश्वर है वो आ गया ना, उसकी हम सब सजनी हैं। तो हम उसकी जब सारी बात सुनते हैं उस पति परमेश्वर की, तब हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं। तब हमारे को वो सुख का अनुभव होता है जो हमको होना चाहिए। तो उसको वो पति परमेश्वर हुआ, ना कि कोई फिजिकल वाला, फिजिकल बॉडी में जो है। तो इसलिए एक्चुअली इट इज ऑल अ सटल थिंग, इट इज नॉट समथिंग फिजिकल। इसलिए हम सजनी। मेरे एक बारी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था बड़ी दीदी से कि भाई है ना, कहते हैं मैं अपने आप को सजनी कैसे महसूस करूं? उन्होंने बोला तुम तो आत्मा हो भाई, तो तुम आत्मा बन के वो पति परमेश्वर के साथ जाना है ना। परमेश्वर आ गया लेने, और वो हम सजनी बनकर कब जाएंगे? जब हम उसके समान बनेंगे। मैं उस निराकार स्थिति को अनुभव करूंगी, मैं अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव करूंगी, तब मैं उसके साथ जाऊंगी। नहीं तो हम क्या बन के जाएंगे? बाराती। सजनी बनना, साथ में जाना मीन्स उसके साथ उसका स्वरूप बनना, उसके जैसे गुणों को धारण करना, तब ये मतलब। और some a very odd question I just want to ask, अभी मेरे दिमाग में आया कि why did शिव बाबा came into Brahma Baba's body? Why not in any female? That means in whole of the universe there was no female who could, I mean, imbibe his teachings or preachings. Of course, Mama was there. No, she came afterwards, na? She came a bit afterwards only, na? But he didn't enter her soul, her body, na? He did not enter her body. I mean, Shiva. पर बाबा दादी's body ना, गुलजार दादी के शरीर में तो आते रहे। वो सब बाद में आते हैं ना, पहले तो सबसे पहले मतलब उनको पूरे यूनिवर्स में आई फील कि ऑल द फीमेल्स वर नॉट इतने पवित्र नहीं थे या क्या, कि ब्रह्मा बाबा के सोल में ही, मतलब बॉडी में ही वो आए। देखो बाबा ने पांडवों को, मतलब जो आत्माएं मेल शरीर में है या फीमेल शरीर में, फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर, सोल डजंट हैव अ जेंडर। देन he entered a male body as well as a female body, and आने वाले जो थे, अभी भी जो संख्या है वो फीमेल्स की ज्यादा है, पर जो फीमेल्स इस जन्म में है, फीमेल शरीर में है, वो पिछले जन्म में मेल शरीर में थे। तो फर्क क्या पड़ता है? इस क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, बाबा दोनों तनों में आए। और ब्रह्मा बाबा को भी वो क्या कई बार बोलते हैं, शी इज माई वाइफ। He refers to her, ये मेरी वन्नी बोलते हैं सिंधी में ना, ये मेरी वन्नी है, जिसके द्वारा वाइफ कौन होती है?
जिसके द्वारा तुम फैमिली को चलाते हो, हाँ, उसको अडॉप्ट करते हो, वो तुम्हारे पास आती है। तो ब्रह्मा बाबा का तन जो पर है, जब वो उनका पर्पस था टू अपलिफ्ट विमेन, तो अब तो मतलब यही समझाने का तरीका था, तो फिर वुमेन बॉडी में आते तो और इफेक्टिव होता। एक और बात है, मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना संकल्प है, हो सकता है वुमेन की बॉडी में आते तो उसको दुनिया शायद इतना एक्सेप्टेबिलिटी आई थिंक हो जाती। आई फील दैट वे। विमेन तो बिल्कुल ही हालत क्या थी, उनको उठा के, मतलब जो विमेन वहां आती भी थी उनकी कितनी पिटाई हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी है आने के लिए भी, और वैसे भी इट वाज जस्ट अ थिंग, डोमेस्टिक वायलेंस वाज एक्सेप्टेड कि ये तो होता ही है, इट इज नॉट अ बिग डील। दीदी कलयुग में ना मेल डोमिनेंस ज्यादा थी, इसलिए बाबा ने मेल बॉडी दी टू अपलिफ्ट वुमेन एंड टू मेक इट इक्वल। बट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा, इट इज जस्ट माय ओन थॉट, ठीक है ना। तो बाबा जो हमको बताते हैं कि उन्होंने मेल बॉडी को लिया, पर उसको बोलते हैं ये मेरी वाइफ है, ये तुम्हारी माँ है, ब्रह्मा मीन्स तुम्हारी माँ, पूरे ब्रह्मांड की समझ लो माँ है। माँ है। तो कहने का मतलब यह है, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें उस पर फोकस करना है। दीदी उनका नाम ब्रह्मा कैसे पड़ा? उनका नाम तो शिव बाबा ने नाम रखा नाम। अच्छा, तो वो क्रिएटर बोलते हैं ना, जो क्रिएशन करने वाला, तो क्रिएशन करने वाली एक वुमन होती है ना दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, तो उनको माँ भी बोला। धीरेन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जो शरीर होता है वो बाय डिफॉल्ट फीमेल होता है। कैसे? अच्छा, तो वो तो मातम। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, तो शुरू। अच्छा, अच्छा ठीक है, अच्छा चिंतन है, और मैंने ये पहले सुना नहीं है। हाँ, आपको आत्मा बोलते, आपको पुरुष बोलते हैं, ये तो जरूर सुना, खुद का मनन चिंतन, ठीक है। चलिए आगे चलिए, वरदान ले लेते हैं फिर योग करते हैं। वरदान है, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भाव। सर्व प्राप्तियों की खुशी कब होती है? जब हम परम आत्मा से मिलते हैं तो हमारे को प्राप्तियों का अनुभव होता है ना। अभी हमने 1 मिनट का ही किया था और हमारे को उसमें भी कितनी खुशी सुख का अनुभव हुआ। उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप। तो जब हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, वो सारी प्राप्तियों का अनुभव योग से होता है, और उसको जब हम योग को निरंतर बनाना शुरू करते हैं, योगी जीवन जीना शुरू करते हैं, तो क्या कहते हैं हम? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। ब्राह्मण वो असली ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान निकला, उस ज्ञान को धारण करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? प्राप्ति स्वरूप। ब्राह्मणों के जीवन में कोई अप्राप्ति नहीं, और फिर सतयुग में हमारी वो स्थिति बनती है। पर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु क्या है? जब हम परमात्मा से मिलते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, तो फिजिकल वर्ल्ड की वस्तुएं हमारे को नीरस लगती हैं, उसकी अहमियत नहीं है।
जो नेसेसरी है हम सिर्फ उसमें रहते हैं, जो इच्छाएं हैं कम होते होते जीरो हो जाती हैं। हमें लगता है बस परमात्मा से मिले हमारे लिए बहुत हो गया। शुरू कैसे करते हैं योग? हम शुरू इससे करते हैं चलो थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ी पीस मिल जाए, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर हमारे को उसका चस्का पड़ जाता है, रस आता है। जैसे कॉफी पीने का चस्का पड़ता है वो फिजिकल चीज, चस्का पड़ जाता है ना, फिर कहते हैं रोज चाहिए, एक बार पिए फिर मेरे को 2 बार चाहिए, ऐसे होता है। वैसे ही परमात्म सुख जो मिलता है, पहले हम कहते हैं हाँ सुबह, फिर हम कहते हैं नहीं रात को भी, फिर हम कहते हैं जब बाबा ने तो बताया निरंतर, फिर हम उसका निरंतर जब अनुभव करते हैं तो हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस होती। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। और कोई वस्तु को भी हम लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हम हैप्पीनेस में आना चाहते हैं। पर मुझे उसके बिना अगर हैप्पीनेस मिल रही है तो मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वेरी गुड, नहीं है तो वेरी गुड। मैं अपने परमात्मा के साथ उसके रस में डूबी हुई हूँ। ठीक है, 8 बज गए। धीरेन भाई कुछ बता। हाँ जी। हम्म। ठीक है, वैसे बात तो ठीक लग रही है। ठीक है, चलो योग करते हैं। अभी हम वही अनुभव करेंगे, मैं आत्मा और मेरा लाइट का शरीर। ठीक है, और परमात्मा से मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे को जो याद रखनी है कि आत्मिक स्थिति का हमको बार बार अनुभव करना, और अगर हो सके जो हम फरिश्ता स्वरूप, अपने फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करेंगे, ऐसे भी आप दिन में अनुभव कर सकते हो कि मैं फरिश्ता ही सारा दिन घर में घूम रहा हूँ, अपने कर्म में जा रहा हूँ, ताकि जो आपके सामने आए उसको लगे ये सच में फरिश्ता है। अभी करते हैं, देखेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारी बातों से अपने मन बुद्धि को हटाते हुए अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं इस शरीर में चमकता सितारा, चमकती हुई मणि, लाइक अ फ्लॉलेस डायमंड, निरंतर स्मृति स्वरूप मैं आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, फ्लॉलेस। इस शरीर को यूज करती हूँ। फील करें आंखों के सामने आपके जो भी है, इस दृश्य को इन आंखों द्वारा देखती हूँ। आंखें मेरे इंस्ट्रूमेंट्स। अब 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा, इस अंधेरे को भी अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। आंखें खोल सकते हैं। इस शरीर को मैंने
इस चेयर पर बिठाया है। इस चेयर को या जहां भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, पैरों के नीचे धरती को और इस चेयर को अनुभव करने वाली मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अनुभव कर रही हूं। शरीर अलग और मैं अलग हूं। आसपास के टेम्परेचर को, हवा को, एसी की हवा, पंखे की हवा को अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। ऐसे अपने को आत्म निश्चय करेंगे, अलग महसूस करें, फील करें। परम धाम से मेरे परम पिता महाज्योति नीचे उतरे, आ गए, मेरे सिर पे छत्र छाया। महाज्योति मेरे सिर पर, बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा से मेरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंच रही। मेरे शरीर के एक एक सेल को लाइट का बनाती जा रही है। सिर से लेके पैरों तक इस लाइट को फैला दें। परमात्म एनर्जी, सुखदायी एनर्जी, पवित्र एनर्जी मेरा चेहरा, छाती, हाथ, वेस्ट से भी नीचे, टांगों में, पैरों में, एक एक सेल में जैसे ये लाइट ने प्रवेश किया। मेरा पूरा शरीर लाइट का बन चुका। फील करें, मैं लाइट का फरिश्ता हूं। निरंतर उस एक पिता से कनेक्टेड हूं। मैं फरिश्ता निरंतर अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव करने वाला। अपने आप को देखिए, सितारा इस लाइट की बॉडी में एक पावरफुल लाइट चमक रही है माथे के बीच। सभी को उनके आत्मिक स्वरूप में देखने वाला, सबके लिए शुभ भावना रखने वाला मैं फरिश्ता। आज हम ऐसे अपनी इस स्थिति को बनाए रखेंगे। मैं फरिश्ता, मैं आत्मा लाइट, मेरी लाइट और मेरा पिता मेरे सिर पे छत्र छाया। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आप सबको फरिश्ते का अनुभव हुआ? दिनेश भाई आप बताएंगे? भावना बहन जो थोड़ा नई है ना, उनसे थोड़ा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इट इज अ न्यू थिंग ना। भावना बहन और दिनेश भाई बता सकते हैं? कोई नहीं। दीदी हाँ जी, हाँ जी दिनेश भाई। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ नहीं, मुझे अब थोड़ा थोड़ा पहले से काफी बेटर लग रहा है, बट जैसे मैंने बताया कि अभी भी काफी टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश क्या मतलब आई वांट दैट आई शुड लर्न इन अ प्रॉपर वे। वी आर ऑल लर्निंग, डोंट वरी, वी आर ऑल ऑन द पाथ। और हम भी कभी कभी कर पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि जब फोकस नहीं होता ना तो कई बार नहीं होता। यस, इट्स ओके, इट्स ओके टू बी दैट वे। एटलीस्ट एक्सपीरियंस शुरू तो हुआ ना होना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और भावना बहन आप बताएं हैं अगर? दीदी नहीं मेरे साथ भी उसी तरह से हो रहा है। मेरे को कभी कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता है। आज सुबह बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी तो बहुत ज्यादा नहीं लगा ध्यान। कोई बात नहीं, आप एफर्ट करते रहो। बट हाँ, कभी जब मैं साइलेंस में होती हूँ और बैठती हूँ तो लगता है थोड़ा सा। हाँ हाँ जी, ठीक है। यस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording stopped.